So in yesterday's class we had seen transportation. Fine. So in chapter 6 we have been discussing various processes. Like we started with nutrition, we completed nutrition in animals and plants, then we moved on to respiration and we have completed respiration in animals and plants as well. Now we have moved on to the third life process, that is transportation. Yesterday we discussed about this. Transportation in human beings especially we have to discuss here. So the main transport system in human beings is the circulatory system. And we know that इसमें क्या क्या होता है. It contains blood, arteries, veins and capillaries. So blood के अलावा ये arteries, veins and capillaries, basically they are the blood vessels. We call them blood vessels. There are three types: arteries, veins and capillaries. And heart is the main pumping organ. And blood we know is the fluid which flows in these blood vessels. Now blood transports food, oxygen and waste products. अब ब्लड जो है इस मेन जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो ऑर्गन है, मतलब जो पार्ट हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, दैट इज ब्लड. सो फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल दी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, थ्रू ब्लड. ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, दैट इज एल्वेलाई जो है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुँचता है. इनफैक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऑल दैट इज ब्रॉट बैक टू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स थ्रू ब्लड ओनली. ना ब्लड में क्या होता है, बेसिकली ब्लड हैज प्लाज्मा. प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है. फाइन. It has red blood cells, RBCs, it has white blood cells, WBCs and platelets. So platelets, WBCs and RBCs are the solid part, we can say they are the cells, and plasma is the liquid part. Plasma जो है liquid part क्या होता है, basically plasma is 90% water, we had seen yesterday. बाकी इसके अंदर जो है मेटाजेनस वेस्ट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज हो सकता है. सो यही फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट करता है. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. रेड ब्लड सेल्स दे कंटेन हीमोग्लोबिन एंड दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन. So they help in transportation of oxygen ultimately, red blood cells. They are also known as erythrocytes. White blood cells, they kill the harmful microbes. It could be bacteria or fungus, whatever it may be, the foreign bodies जो बीमारियां हमें करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे लिए, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं. एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. कोई भी चोट लगती है वो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल. तो एक्सेसिव जो ब्लड लॉस है उसको ऐसा ना हो. सो टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, प्लेटलेट्स बेसिकली व्हाट दे डू, वो वहाँ पे एक क्लॉगिंग कर देते हैं, क्लॉटिंग जो है वो डेवलप हो जाती है. आर्टरीज के बारे में हमने देखा था. ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, सो इन ब्लड वेसल्स वी हैव, दे कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये थिक वॉल्ड होती हैं, इनकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं. दे डू नॉट हैव एनी वैल्व्स, क्योंकि प्रेशर काफ़ी हाई होता है, तो बैक फ्लो का कोई चांस नहीं होता आर्टरीज में. वेन्स की अगर हम बात करें, सो दे कैरी द इम्प्योर ब्लड. यहाँ पे वी आर यूजिंग द टर्म इम्प्योर एंड प्योर. सो दिस इम्प्योर मीन्स द ब्लड इज हियर कार्बन डाइऑक्साइड rich. It contains more amount of carbon dioxide. So this impure blood from all the parts of the body to the heart. It moves through the veins. So veins basically are thin walled, बहुत ही पतली इनकी दीवारें होती हैं और valves होती हैं, मतलब क्योंकि इनमें चांसेस होते हैं बैक फ्लो के. प्रेशर इनमें बहुत लो होता है बिकॉज दिस impure blood is returning from all the body parts back to the heart. तो इस वजह से इनकी दीवारें पतली होती, प्रेशर बहुत कम होता है. और इनमें valves होती हैं, क्योंकि देखो अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर आप अपने पैरों को देखो तो पैरों से ब्लड जो है वेन्स के थ्रू वापस आपके हार्ट में आ रहा है, तो इट इज फ्लोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो चांसेस होते हैं कि वो वापस फ्लो करे, बैक फ्लो. तो वैल्व्स होते हैं, जो वैल्व्स हैं वो फटाफट से क्लोज हो जाती है. जैसे ब्लड थोड़ा डिस्टेंस मूव कर लेता है, इमीडिएटली वो क्लोज हो जाएंगे, तो बैक फ्लो नहीं होता, वापस से ब्लड नहीं जाता. नो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर. ठीक है, तो जो आर्टरीज और वेन्स है इनके बीच का जो नेटवर्क है दैट इज मेंटेन बाय द कैपिलरीज. तो एक नेटवर्क कनेक्शन बनाती है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. फॉर एग्जांपल एक सेल है, तो सेल में क्या होगा, सेल जो है उसमें आर्टरीज तो ब्लड लेके आ रही है. तो सेल ने यूज कर लिया, यूज करने के बाद द ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल मूव थ्रू दी वेन्स.
तो यहाँ पे सेल्स के अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क हो गया और कनेक्शन हो गया बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो आर्टरीज और वेन्स जो है इनका कनेक्शन कैपिलरीज करती है। कैपिलरीज वैसे एक वर्ड इसका मतलब होता है बहुत ही फाइन थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसका डायमीटर बहुत कम होता है। सो एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एवरीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू दीज कैपिलरीज ओनली। ठीक है, ये सिंगल सेल लेयर थिक होती है। ओके, तो इनमें ईजी हो जाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, अब हार्ट की अगर हम बात करें, सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये डायग्राम हमने कल भी देखा था, वी हैव सीन यस्टरडे आल्सो दिस डायग्राम। ओके, अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देन यू कैन मेक दिस वन, आई हैव सम नोट्स हियर विद मी। ओके, दिस डायग्राम यू विल फाइंड इन लक्ष्मी सिंह एंड एस चांद बुक। ओके, ये डायग्राम जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो नोट्स है मैं आपको क्लिक करके भेज दूँगी। ओके, इज इट क्लियर? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस, ओके, स्क्रीन में क्लैरिटी है? ओके, सो दिस डायग्राम यू कैन ड्रॉ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है डबल सर्कुलेशन जो हमने कल पढ़ा था, स्टडी किया था। ये थोड़ा सा इजी डायग्राम है एक्चुअली। ओके, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम हियर, ओके, हमने एक स्क्वायर जो है इस तरीके का बनाया है, हार्ट को शो किया इसे। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। दिस इज राइट पार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दिस कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, सो ये जो है डायग्राम, ये इसमें ईजी है एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स। तो एक बार तो लंग्स से होके ब्लड आपका हार्ट में आता है। ओके, दूसरे केस में हार्ट से ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर वापस से वो हार्ट में आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रही है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब लंग्स में जा रहा है ब्लड, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में। दूसरा क्या हो रहा है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट। तो ये जो दो सर्कुलेशन है ना ब्लड, मतलब एक साइकिल में हार्ट में ब्लड दो बार आ रहा है। ओके, सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। फाइन, सो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। So heart is a muscular organ which pumps blood to all the parts of the body. It has 4 chambers. इसके 4 chambers होते हैं, मतलब ये compartments हैं ये. Okay, these are the compartments. Okay, left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. जो lower के दो हैं, these are known as the ventricles. इनकी दीवारें काफ़ी thick होती है, जो walls है काफ़ी thick होती हैं, क्योंकि इनमें जो है pressure काफ़ी high होता है. पंप जब करता है हार्ट तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज करता है, तो इनमें प्रेशर से करता है वो. Now these atriums they will receive, actually ये रिसीव करते हैं ब्लड को. ठीक है, इनकी वॉल्स थोड़ी थिन होती हैं. लेफ्ट एंड दिस इज राइट एट्रियम. सी जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का और राइट पार्ट है, इनके बीच में एक वॉल है, सेप्टम है. ठीक है, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो ब्लड की. See, the upper chambers are called atria, singular is atrium, and the lower chambers are called ventricles. Since the ventricles pump to the different organs, its walls are thicker than the atria. Ventricles क्या करते हैं, ब्लड जो है उसको पंप करते हैं, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती है मोटी होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा उनमें. The right and the left chambers are separated by a septum. जितने भी हार्ट में जो दो चेम्बर्स है लेफ्ट और राइट, ओके, वो एक सेप्टम से सेपरेटेड है. सेप्टम मतलब एक वॉल है यहाँ पे, मस्कुलर वॉल. It prevents the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. Okay, the atria and ventricles have valves between them to prevent the blood flowing backwards. तो एट्रिया में भी वाल्व होती हैं, जैसे ही ब्लड यहाँ से आ गया तो ये बंद हो जाएंगी वाल्व्स. ठीक है, ताकि वापस वेंट्रिकल जब प्रेशर स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड एट्रिया में ना जाके वो बाकी के वेन्स में जाएगा या आर्टरीज में जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्लड रिसीव कर लिया राइट एट्रियम ने, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा. अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चांसेस होते हैं कि ब्लड कैन बैक फ्लो इनटू द एट्रियम है, राइट एट्रियम, बट ऐसा बैक फ्लो नहीं होगा बिकॉज दिस एट्रियम हैज द वाल्व्स. ये वाल्व बंद हो जाएंगी, दे विल क्लोज हियर. सो जैसे ही क्लोज होगी, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, प्रेशर डालेगा, तो बैक फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द वाल्व्स. ब्लड जो है वो डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. ओके, दिस पल्मोनरी आर्टरीज विल टेक द ब्लड टू द टू लंग्स. ओके, सेम हियर, लेफ्ट एट्रियम में pulmonary veins, that means these veins are coming from the lungs and they are the only veins which carry the oxygenated blood. इनमें प्योर ब्लड होता है, ये इकलौती ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन. ओके, सो प्योर ब्लड आया यहाँ पे, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीज होगा ये. ठीक है, और इस वजह से ब्लड जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. अब यहाँ पे जो वाल्व्स है ये क्लोज हो जाएंगे.
अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीज होगा, प्रेशर डालेगा, तो ब्लड वापस फ्लो नहीं करेगा लेफ्ट एट्रियम में। चांसेस होते हैं बैक फ्लो के, लेकिन वाल्व्स ऐसा होने नहीं देंगे, वो क्लोज हो जाती हैं। तो ब्लड आपका कहाँ जाएगा? इसके बाद आपका ब्लड जो है वो जाएगा सिर्फ आयोटा में। आयोटा जो है मेन आर्टरी होती है, ओके, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको हर एक बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आयोटा। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन हार्ट वर्क्स। नेक्स्ट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो ऑल दी पार्ट्स ऑफ दिस डायग्राम। बहुत बच्चों ने काम ऑलरेडी कर लिया है, ये दोस्त आर नॉट डन, यू कैन डू इट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। इसको जो है हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस फॉर्म में किया है। सो दिस इज बेटर, यू कैन ड्रॉ दिस वन। सो यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ये आपका ह्यूमन हार्ट है, ओके। नाउ ह्यूमन हार्ट से जो है ये आपका राइट पार्ट है, राइट पार्ट से जो है ब्लड पहले तो बॉडी से आता है यूज ब्लड, ओके, वेन्स के थ्रू, वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा जो ऊपर वाली, नीचे वाली इंफीरियर वीना कावा, दे विल टेक द ब्लड टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है आपका कहाँ गया? वो लंग्स में गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ओके। लंग्स में क्या हुआ? यहाँ पे लंग्स में इनका ऑक्सीजनेशन हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। नाउ द ब्लड बिकम्स प्योर, अब ये ब्लड आपका कैसा हो गया? बिल्कुल प्योर। और इसके बाद ब्लड कहाँ जाता है? थ्रू पल्मोनरी वेन ये ब्लड आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड विल मूव टू दी आयोटा। आयोटा क्या है? मेन आर्टरी है, ओके। नाउ थ्रू आयोटा जितने भी डिफरेंट बॉडी के आपके ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड, दिस ऑक्सीडेटेड ब्लड विल मूव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन, ओके। इसके बाद ऑक्सीजन यूज हो गई तो क्या होगा? वेन्स जो है दे विल कैरी बैक दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। तो यहाँ पे एक सर्कल में आप देख सकते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है, मतलब हार्ट से ब्लड लंग्स में, लंग से वापस हार्ट में, ओके। दूसरे केस में क्या हो रहा है? जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आ रहा है। सो दैट इज व्हाई इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव डबल सर्कुलेशन, ओके, यू कैन सी हियर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? नेक्स्ट, नाउ सो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही लिखी हुई है एज इट इज, ओके। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट थ्रू द पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन जो है वो लेके आती है प्योर ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम। आपको याद रखना है ह्यूमन हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है इट ऑलवेज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अपर और लोअर दोनों में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। और जो राइट पार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का दैट कैरीज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, बोथ अपर दैट मीन्स एट्रियम एज वेल एज इन दी वेंट्रिकल, ओके। और एक बात जो याद रखनी है आपको वो ये है कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, ओके, विच कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में आता है। सो जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, the left ventricle expand and the blood will move into the left ventricle. Then the left ventricle will contract and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all the parts of the body. ठीक है? After circulating through all the parts of the body, oxygen use हो गई, okay, and the deoxygenated blood enters the right atrium through vena cava. Vena cava जो है एक main vein होती है which carries the deoxygenated blood, okay. इसके बाद when the right atrium contract का मतलब आपको पता है एक बार वो मतलब स्क्वीज होगा, दबेगा, ठीक है, साइज अपना स्मॉल करेगा। सो इसमें क्या होगा? ऐसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें जितना भी ब्लड है वो अपने आप ही जहाँ पे ओपनिंग होगी, ओपनिंग कहाँ पर होगी? टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, वहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ओके। तो इस टाइम राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा एंड द ब्लड विल फ्लो इनटू इट। देन द राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, okay, this is the only artery which carries the deoxygenated blood from heart to the lungs. Then in the lungs carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, okay, and the oxygenated blood again enters the left atrium and the process repeats, fine. So since the blood flows through the heart twice in one cycle, it is called double circulation. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स और व्हाई द सर्कुलेशन इज नोन एज डबल।
फाइन, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई एंड गिव द आंसर। नाउ लिम्फ की बात कर लेते हैं। व्हाट इज लिम्फ? LYMPH। लिम्फ क्या होता है? ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि सेल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है वहाँ होता है ये, ठीक है। अभी बनता कैसे है? अब हमने देखा है ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स, ओके। सो जब ब्लड में से जो प्लाज्मा है, मतलब ब्लड वेसल्स में से ये प्लाज्मा जो है अपने आप ही, ओके, ये रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है, देखो जितनी भी हमारी मसल्स हैं, ओके, द ब्लड वेसल्स दे ऑल आर मेड अप ऑफ मसल्स ओनली, ओके, वो टिश्यूज हैं, तो वो पोरस हैं, परमेबल हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा है काफ़ी हद तक वो निकल के बाहर आ जाता है ब्लड कैपिलरीज से, ओके, जितनी भी कैपिलरीज हैं आपकी ब्लड वेसल्स, उनमें से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर आके ये जो है लिम्फ फॉर्म करता है, दिस इज नोन एज लिम्फ। अभी जितना भी लिम्फ होता है, ठीक है, इनकी अलग से मतलब वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, वो लिम्फ जाके फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, क्योंकि लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं का साइज काफ़ी बड़ा होता है, पोरस होती हैं, तो बड़े बड़े जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब इस लिम्फ में होते हैं, फाइन। तो ये अलग एक अपना लिम्फ सिस्टम बनाता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें। अब ये लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, एंड में जाके ये जो बड़ी बड़ी जो वेन्स होती है, जैसे वीना कावा है, उनको ज्वाइन कर लेती हैं। तो जितना भी प्लाज्मा ब्लड से बाहर निकल के आया है, ओके, बिटवीन दी सेल्स, वो वापस से ब्लड में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मोर और लेस ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, उसको ये लिम्फ मेंटेन करता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं, जो एक्सेस फ्लूइड्स निकल के बाहर आ गए हैं, उनको वापस ये ब्लड में डालता है, ठीक है। सो ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, एक छोटा सा पार्ट है लिम्फ का बुक में। नेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, कुछ और एनिमल्स हैं, जैसे उनमें कैसे हो रहा है वो हमें डिटेल में नहीं देखना है, एक्चुअली वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, ठीक है। नो, नेक्स्ट। सो आपको पता है फिशेज में, जो फिश होती है उनमें हार्ट जो है सिर्फ 2 चेम्बर्स का होता है, ठीक है, फाइन। वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल एंड 1 ऑरिकल। मैमल्स जो है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स में 4 चेम्बर होता है, ओके। 4 चेम्बर हार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इंटरमिक्सिंग होती है बिटवीन दी इम्प्योर एंड दी प्योर ब्लड और दी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नहीं हो पाती और इंटरमिक्सिंग नहीं होती, तो इस वजह से क्या है, जो एफिशिएंसी है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की, वो मेंटेन रहती है, ठीक है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वी नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए वी नीड मोर ऑक्सीजन, और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम हो हार्ट का, जिसमें इंटरमिक्सिंग ना हो ब्लड की, ओके। तो 4 चेम्बर जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हार्ट का सिस्टम है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या दे हैव 3 चेम्बर्ड, तो थोड़ी बहुत मिक्सिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए दूसरा ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट मीन्स दे डोंट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि मैमल्स में है, ओके। अगेन फिश दे हैव ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, तो यहाँ पर भी इंटरमिक्सिंग काफ़ी होती है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड लेस एनर्जी कंपेयर टू दी मैमल्स, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट बीट and pulse rate, okay. So one complete contraction and relaxation of, okay, one complete contraction and relaxation of the heart, okay, is heartbeat. generally जो नॉर्मल एडल्ट है उसमें 70 to 72 per minute होती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बेसिकली? सो ये वो प्रेशर होता है, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड इन आर्टरीज बाय द हार्ट, ओके। हार्ट जो है वो किस प्रेशर के साथ ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, और वी कैन से दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। नाउ यहाँ पे 2 टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक एक बार जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक बार जब वो रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट, स्फेग्मोमैनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेग्मोमैनोमीटर? स्फेग्मोमैनोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर दी ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेजर करने के लिए वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ mm ऑफ मर्करी, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Am I audible to everyone? मेरी आवाज सभी को आ रही है? Yes or no? Yes, okay, fine.
सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं हम लोग. सो इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली of materials like food, water and minerals takes place through the conducting tissues जिनको हम vascular bundles भी बोलते हैं. We already have studied in 9th standard, okay, and they are xylem and phloem. Now xylem, what it does, it transports water and minerals from the roots to all parts of the plant. It consists of xylem vessels and tracheids. ठीक है. So water minerals जो है वो simple diffusion से roots में enter करते हैं. Okay, you can see here they are the water minerals present in the soil, okay, dissolved in water minerals होते हैं. So by simple diffusion they will move inside the cells of the roots. Now then due to transpiration की वजह से क्या होता है, what is transpiration? Loss of water from the surface of the leaves through stomata, है ना. जो पानी जो इवेपोरेट होता है लीफ सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज ट्रांसपिरेशन. जब पानी यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर लॉस होता है तो क्या होता है, एक सक्शन फोर्स जो है, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है. मतलब पानी एक सेल से मान लो निकल गया तो वो वाला सेल नेक्स्ट वाले सेल से पानी जो है वो ड्रॉ करेगा, वो नेक्स्ट वाला फिर नेक्स्ट वाले से ड्रॉ करेगा. तो ऐसे एक पुल बन जाता है, एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है. और इससे क्या हो रहा है, जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की वो कंटिन्यूसली बनी रहती है. ठीक है. सो दिस टेक्स प्लेस. यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप. ओके, जाइलम फाइबर्स हैं यहाँ पे. ओके, वेसल्स हैं, ट्रकीज हैं. सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. आपकी बुक में 10th की में नहीं है इतना क्लियरली, बट क्योंकि 9th में आप पढ़ के आए हो, यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स व्हेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. सो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है PHLOEM, दिस विल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जो मूवमेंट होती है फूड की फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे हम मूवमेंट यूज नहीं करते, ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज द वर्ड ट्रांसलोकेशन, द मोर साइंटिफिक टर्म हियर. द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. ओके, सो जो फूड है वो लीव्स में, ओके, इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो जाइलम को भी चाहिए फूड डेफिनेटली. ठीक है. इसके अलावा जो ऑस्मेटिक यहाँ पे फूड जो मूव करता है फ्लोएम में, दैट इज नॉट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और सक्शन पुल. इन दिस ATP एनर्जी इज यूज्ड बिकॉज जाइलम की जो फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है इट इज बाई डायरेक्शनल, अपसाइड एंड ऑल्सो डाउनवर्ड, बोथ इट इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट बेसिकली. ओके, सो यू कैन सी हियर some companion cells are shown here. These are the fibers, phloem fibers, companion cells, sieve plates. Okay, so all the three structures are shown here. Even you have to draw these diagrams. Okay. So इतना ही है इसमें बस transportation in plants. Next we have to discuss about the excretion. Okay. अब excretion का जो system है ये बचा है हमारा इसमें last I suppose. Yes. Okay. So excretion क्या है? Excretion is the process by which the waste products produced during metabolic activities is removed from the body. तो जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जाहिर सी बात है होता है कि कितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, यस, या सर्कुलेशन जो हो रहा है, फाइन. सो उसमें जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वेस्ट जो है कहाँ जाता है, अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है देन इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो इट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सो अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ये वेस्ट रिमूवल होता है दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन. एक ही सेल है वो इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस से ही रिमूव कर देता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन. ओके, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो वी नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर दिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव excretory system. Okay, now what is this excretory system? Now excretory system consists of a pair of kidneys. Okay, हमारे पास दो किडनीज होती हैं, दैट इज अ पेयर ऑफ किडनीज. ओके, इन किडनी से निकलने वाली ट्यूब्स होती हैं दो, विच आर नोन एज यूरेटर्स, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर. एक ब्लैडर होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें यूरिन जो है, जो वेस्ट है वो स्टोर हो सकता है कुछ घंटों के लिए. ओके, एंड द यूरेथ्रा, दैट इज द ओपनिंग थ्रू विच दिस वेस्ट इज रिमूव्ड आउट. सो हर एक जो किडनी है बेसिकली वो किसकी बनी होती है, किडनीज की अपनी यूनिट्स होती हैं, एंड दे आर नोन एज नेफ्रॉन्स. जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वैसे ही किडनीज में होते हैं नेफ्रॉन्स. ओके, दैट मीन्स दे आर द सेल्स ऑफ द किडनी. किडनी इनकी बनी हुई है नेफ्रॉन्स की, स्पेशलाइज्ड सेल्स. ओके, सो आई हैव टू वाइंड अप फॉर टुडे. तो ये जो है डिटेल में हम लोग कल डिस्कस करेंगे. टुमारो वी विल हैव दिस इन डिटेल. ओके, माय टाइम इज ऑलमोस्ट आउट नाउ.
I hope you all understood what we discussed today. समझ में आया आप लोगों को? Did you understand? Am I audible? Okay. See, most of you have turned off your audio and video both. I don't know how you're hearing me. Okay. But anyways, I'm going to send this recorded video also. Okay. Fine. So, okay. See you tomorrow then. Take care and be safe.